हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति की असीम कृपा आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा खुश रहे, संपन्न रहे और पॉजिटिव एनर्जी में ही रहे। सो गाइस, एक बार जरूर से जय माँ आदिशक्ति कहिए। जय माँ कालरात्रि। जय माँ कालरात्रि आपको टाइप करना है, क्योंकि ये जो माँ कालरात्रि है ना, ये आपके जीवन से हर एक काल को हरती हैं, हर एक काल को हर लेती हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ईवल स्पेल करते हैं, ब्लैक मैजिक्स करते हैं, बहुत तरह के तंत्र काली क्रिया करती हैं। हो सकता है ये बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी के लोग हैं, ठीक है, इनकी जो एनर्जी है बहुत लो है, और ये तभी इन सारी चीज़ों को करती हैं जब कोई भी मेल एंड फीमेल जब सामने वाले से जीत नहीं पाते हैं, जब सामने वाले की एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो ये ना बहुत छोटी चीज़ को करते हैं। इनको ये नहीं पता जो कालरात्रि हैं वो अपने आप में ही एक काल है, और अगर आप उनके भक्त हैं, आप उनकी पूजा उपासना साधक करते हैं, आप ना ज़्यादा मंत्र जाप नहीं करते, आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, आप ज़्यादा इतना घंटों घंटों बैठ के तपस्या नहीं करते, आप सिर्फ उनकी पूजा उपासना करते हैं, श्री राधे उनकी पूजा उपासना करते हैं, तो आप समझिए ये आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगी। ये चाह कर भी, चाहे किसी भी प्रैक्टिशनर के पास चली जाए, कोई भी मौलवी, यहाँ पर मैं आपको बोलती हूँ, कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, लेकिन ये आपको छू नहीं पाएंगे, आपको ना नाखून तक नहीं लगा पाएंगे ये लोग। अगर आप अपने ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं और आपके मन में किसी के प्रति कोई छल कपट पाप नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी को नीचे गिराने का, खुद अच्छा बन जाने का, देवी बन जाने का, या एक महान पुरुष बन जाने का, ये अगर आपके अंदर नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, आप यहाँ पर कहीं पे लिख लीजिए कि मैंने ये चीज़ें कहा है। दुनिया में किसी के पास वो ताकत नहीं है कि वो आपको छू सके, आपका एक बाल भी बाका कर सके, क्योंकि ये जो परमेश्वरी है ना, ये अपने आप में ही काल है, और काल के साथ भिड़ना यानी कि अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाना, तबाह करना। तो अगर ऐसा कुछ होता है ना, हमेशा इतना याद रखिए, आप किसके भक्त हैं और आप किसके पूजा उपासना करते हैं। श्री कृष्ण अपने आप में ही, ओ माय गॉड, इनकी तो मैं बात ही नहीं कर सकती, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी छलियाँ हैं। लोगों को जब छलते हैं ना, तो सामने वाला उठकर पानी भी नहीं मांगता है। आप उनके उपासक हैं। महादेव सब एक ही हैं, मेरे नज़र में सब एक ही हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, और इनकी उपासना कौन करते हैं? महाकाली की पूजा करते हैं। ये माँ काली से, श्री राधे से तो है ही नहीं कोई बड़ा। तो आप अगर उनकी पूजा उपासना करते हैं, ध्यान कीर्तन करते हैं, नॉर्मल, आपके मन में किसी के प्रति कोई छल ही नहीं है, पाप ही नहीं है, तो फिर कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर आप घंटों घंटों बैठ के मंत्र जाप या माला जाप नहीं करते, नाम जाप नहीं करते हैं, तो भी किसी के पास वो पावर नहीं है। तो एक बार ज़रूर से कालरात्रि टाइप करिए, जय माँ कालरात्रि, जय माँ आदिशक्ति, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप उनके भक्त हैं और वो सदैव आपकी रक्षा करती हैं। ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये सदैव आपके साथ रहती हैं। तो डरने का नहीं है कभी भी लाइफ में कि वो मेरे ऊपर ये कर देंगे, वो मेरे ऊपर ऐसा कर देंगे, मेरे चक्रास को इनबैलेंस कर देंगे। पावर ही नहीं है उसके पास उतनी, शक्ति ही नहीं है उसके पास उतनी। आपके पास जितनी पावर है ना, आप बस इतना समझिए, आप कितने हायर फ्रिक्वेंसी पे हैं, इतने हाई फ्रिक्वेंसी, इतनी हाईएस्ट एनर्जी, और वो कितने डार्केस्ट एनर्जी में, कितने इनसिक्योर एनर्जी में है। उन्हें ये सब करना पड़ रहा है आपसे भिड़ने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए। तो कितने लोएस्ट एनर्जी में हैं वो लोग कोई भी मेल एंड फीमेल। बस इस बात का गर्व करिए
कि उन्हें और लोगों से मिलना पड़ रहा है और लोगों से बात करनी पड़ रही है आपके लिए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है गाइस, और ये आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। आपके अपने ही कुछ ऐसे कर्मास होते हैं, ठीक है। और अगर ये लोग करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो यहाँ पर स्वयं माँ आदिशक्ति है, माँ कालरात्रि है इनको देखने के लिए। तो देखते हैं इस टाइम पे माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती हैं। ज़रूर से टाइप करिए जय माँ कालरात्रि। देखते हैं माँ कालरात्रि आपको क्या बताना चाहती हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वरी आपके नॉलेज में लाना चाहती हैं, माँ आदिशक्ति आपके नॉलेज में लाना चाहती है। यहाँ पर ना मुझे मेरे जो मैंने अपने एंजल्स के डाउनलोड नंबर बनाए हैं, अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, आपके इनकम में ना अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है, तैयार हो जाइए। महालक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी, महालक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, आपकी लाइफ में खुशियों की बारिश करने के लिए वो आ रही है। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ का कार्ड आया। मैंने क्या कहा था, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कालरात्रि, जय माँ भद्रकाली। अपने आप में देखा आपने, बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है आज, बहुत पॉजिटिव एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। और क्या बातें आ रही हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एंड 5 ऑफ वैंड्स, वाओ। और क्या आ रहा है मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जो भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, परमेश्वरी उनको क्या बताना चाहती है, माँ आदिशक्ति उनको क्या बताना चाहती हैं, माँ भद्रकाली, कालरात्रि। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स, ये रिवर्स है गाइस, द डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओह माय गॉड, बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड बॉटम की एनर्जी आई है जस्टिस, जस्टिस आया है। सो गाइस यहाँ पर ना फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा जेलस है। ये जो फीमेल है ना, ये आपके बारे में गॉसिप करती है, लोगों को उल्टी सीधी बातें बताती हैं, आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करती हैं। कोई फीमेल है गाइस जो आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस है, इनसिक्योर है, हाईली जेलस है, और ये ना लोगों को उल्टी सीधी बातें बताती है आपके बारे में, आपको ना जैसे लोगों को ना आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करती है। ये जो जेलस फीमेल है, ये आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करती है, लेकिन पीठ पीछे ना इसने आपके अगेंस्ट गैंग बना रखा है, एक टीम बनाई हुई है। ये फीमेल ना मुझे बहुत ज़्यादा डार्क में वर्क करती हुई दिख रही है, लेकिन आपके लिए ना जस्टिस आ रहा है गाइस। सीरियसली ये जो सारी चीज़ें हैं ना बहुत जल्दी लाइट में आ रही हैं, आपको जस्टिस दिया जाएगा। आपको रोकने के लिए ना बहुत सारी कोशिश करी गई है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ मल्टीपल चीज़ें आप पर ट्राई करी गई। वो तो माँ आदिशक्ति के आप भक्त हैं, आप ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं, आप एक प्योर सोल है, तो वो चीज़ें आप पर वर्क नहीं कर पाई, लेकिन इसने बहुत सारी चीज़ें करी है। आप प्रोग्रेस ना करें, आपके प्रोग्रेस में इतने सारे बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इस फीमेल ने ना आपकी अच्छाई का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये फीमेल जानती है कि आप एक प्योर सोल है, आप एक डिवाइन बीइंग हैं। मुझे ये फीमेल ऐसी दिख रही है, आपके सामने बहुत अच्छे से बिहेव करती होंगी, जैसे इसके मुंह से ना मिश्री गिरते होंगे, शहद गिरते होंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे इनका जो बिहेवियर होता है ये बहुत ज़्यादा डार्क एंड ईवल वाला होता है आपके प्रति ना गाइस। सीरियसली इसके मन में कोई भी अच्छी भावनाएं नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जेलस है,
इनसिक्योर है, इनसिक्योर की दुकान है। इनको बहुत अच्छे से पता है जब ये आपको अपसेट देखते हैं, जब आप अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत खुश होते हैं और ये फेक लोगों की निशानी होती है। ये एक फेक लोग हैं, लेकिन अब आप इनकी असलियत को पहचान चुके हैं। आपको पता चल चुका है कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए फेक है। जो फेक बर्ताव करता है, बस दिखाते हैं कि हम आपके ना लव वंस हैं, हम आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, हम आपके वेल विशर हैं, बट ऐसा नहीं है। आप ऐसे फेकस्टर को पहचान चुके हैं। आपकी अच्छाई का ना इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इसको पता है कि आप एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, डिवाइन बीइंग है, हायर फ्रिक्वेंसी में रहने वाले एक प्योर सोल है। आप ना एक्स्ट्रा माइंड जाकर लोगों की हेल्प करते हैं हमेशा, ये आपकी आदत है। और ऐसा नहीं है कि ये आज से है, ये हमेशा से होगा। आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। आपके काइंडनेस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। आपके काइंडनेस से ना ये जेलस फीमेल ना वाकिफ़ है और इसने ना इस चीज़ को बेवकूफ़ी का टैग दे रखा है। इसने आपको बेवकूफ़ समझा कि आप तो बेवकूफ़ हैं, किसी के बातों में आ जाते हैं। कोई आपके सामने 2 बार रोएगा और मीठी मीठी बातें करेगा, आप उनके बहकावे में आ जाएंगे। इनको ऐसा लगता है ना कि आप बेवकूफ़ हैं, आपको इजीली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जबकि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। ये जिस स्कूल में पढ़ते होंगे ना, वहाँ के आप प्रिंसिपल हैं। इनकी सोच जहाँ पर ख़त्म होती है ना, वहाँ से आपकी सोच शुरू हो जाती है। तो ये नहीं जानते कि आप उड़ती चिड़िया के पर गिनना जानते हैं। आपको पता है, आपको ना आप एक ऐसे पर्सन है ना जो एनर्जी को सूंघ लेते हैं, एनर्जी को ना जैसे सेंस कर लेते हैं। आपको सूंघने की आदत बहुत पुरानी है और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि आज से है, ये शायद गॉड गिफ्टेड है। परमेश्वरी ने आपको पहले से ये चीज़ें दिया है। ये आपके पास लाइफ के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि आप लोगों की एनर्जी को सूंघ लेते हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन किस बात से आपसे किस लालच से आपसे बात कर रहा है, क्या करना चाहता है। तो ये आपकी बहुत पुरानी मतलब आदत है, ठीक है। और जिसको इसने बेवकूफ़ी का टैग दिया, इनकी सोच, मैं फिर से कहना चाहती हूँ गाइस, इनकी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, आपकी सोच वहाँ शुरू हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। आपको ना जो एनर्जी सूंघने की आदत है ना, वो बहुत पुरानी है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई तो है यहाँ पर जो आपसे हाईली जेलस है, इनसिक्योर है। और यहाँ पर परमेश्वरी आपसे क्या कह रही कि आपके लिए जस्टिस आ रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी लाइट में आएगी, उजागर हो जाएगा, ठीक है। लोगों को पता चल जाएगा बहुत जल्दी ना, ये सब जानने वाले कि ये है कौन, कौन सी ऐसी जेलस फीमेल है, किसने ये सारी चीज़ें रचाई, किसने ये सारी चीज़ें करी। आपके सामने मीठी मीठी बोल और पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं, आपके लिए बैक पिचिंग करते हैं बैक पिचिंग करते हैं। जिसने आपके अगेंस्ट बहुत सारी प्लान प्लॉटिंग करी, जो फेक है आपके अराउंड। ये जो जेलस फीमेल है ना, ओके, ये जो जेलस फीमेल है ना गाइस, इसने ना टीम बनाई हुई है। यहाँ पर 3 लोग तो मुझे दिख रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और भी लोग हो सकते हैं इसमें शामिल, कुछ और लोग भी, कंफर्मेशन सुनिए, कुछ और लोग भी हो सकते हैं। एक टीम देख रही हूँ, और लोगों से मिलकर आपकी लाइफ में घुसने का, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे सब कुछ जानने का। लेकिन ये चीज़ें इन पर भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि आप तो सूंघ लेते हैं, आप तो एनर्जी को, इंसान की बातों से समझ लेते हैं कि कौन आपके लिए अच्छे हैं और कौन आपके लिए बुरे हैं।
सो ये चीज़ें इन पर भारी पड़ी है, कहीं ना कहीं कोई तो इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान है। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ना, जस्टिस यहाँ पर आया है, आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है। माँ आदि शक्ति आपके जीवन में बैलेंस को ला रही है, आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है। आपको बहुत लंबे टाइम से रोक के रखा, ओके, आपको बहुत लंबे टाइम से रोक के रखा, आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी गई, और इसी वजह से ना यूनिवर्स आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, उनकी एंट्री हो रही है, उनको आपकी लाइफ में ना प्रेजेंट करवाया जाएगा, ताकि ये जो जेलस लोग हैं ये सफल ना हो पाए अपने गलत मोटिव में। बिकॉज मुझे ये फीमेल ना ऐसी दिख रही है जो बहुत नीचे गिरी हुई है, इनसिक्योरिटी की दुकान है, पूरी की पूरी एक होलसेल है, और इसने ना आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की ठानी हुई है। इसीलिए यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, आपकी लाइफ में हार्मनी स्टोर किया जाएगा। आप इस प्रकार के लोगों से घिरे हुए हैं जिसने आपके मन में बहुत ज़्यादा घाव दिए हैं, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया है आपको। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, ओके। आप बहुत अच्छा फील करेंगे गाइस। हो सकता है अभी आप बहुत नेगेटिव हैं, ठीक है, आपको पता भी है ये इनसिक्योर लोग कौन हैं, जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बनते हैं, ढोंग करते हैं, रचयिता है एक नंबर के, बस दिखाते हैं लेकिन ऐसे हैं नहीं। तो ये जो लोग हैं ना, इनकी गंदी चीज़ें इन पर ही भारी होने वाली है। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। हो सकता है ना आपकी विश पूरी हो, ओके। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, आपकी हो सकता है कोई विश पूरी हो, आपकी कोई विश पूरी होगी, ओके। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और देखते हैं क्या बातें आ रही हैं आपके लिए, यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। यस, आप ना मून का कार्ड है यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है गाइस, सीरियसली। आप ना, मैं वापस से वही कहूँगी, जहाँ पर इन निच्चर लोगों का सोच ख़त्म होता है ना, वहाँ से आपकी सोच शुरू होती है। बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं आप, बहुत अच्छा फील करने वाले हैं आप। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, द सन। आपके इमोशंस को ना हील किया जा रहा है, और अब आप ना, आप रियलिटी को देख पा रहे हैं, आप सच्चाई को समझ पा रहे हैं। कौन आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आपको स्पॉइट करना चाहते हैं, कौन से लोग हैं जो आपके अगेंस्ट टीम बना रहे हैं। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर ना 8 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स भी है। सो ये चीज़ें सत्य है, आपको सत्य पता चल चुका है, और ये क्लियरिटी आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी। चाहे आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिले या आपको कोई प्रूफ मिले, आपको कोई प्रूफ मिल सकता है गाइस। ये जो कोई भी लोग हैं ना, इनसे आपको सुरक्षा प्रदान करी गई है। ये आपके सामने मच्छर या मक्खी की तरह है, ये आपके सामने बस भिन भिन कर सकते हैं, आपके सामने मंडरा नहीं सकते हैं, ये आपकी ऊर्जा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपका जो आभा मंडल है ना, उसे इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया गया है, इतना ज़्यादा उसको बल दे दिया गया है कि ये जो ईवल लोग हैं ना, ईवल फैमिली की यहाँ पर मैं टीम देख रही हूँ, ये आपकी ऊर्जा में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। ये लोग कार्मिक है,
इनके साथ ना आपका कुछ ना कुछ कार्मिक हिसाब किताब तो रहा ही होगा, जिसकी वजह से ना ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी मोटिव है, ताकि आप अपनी शक्तियों को समझ पाएं, और आप अपनी शक्तियों को अच्छे से समझ रहे भी हैं। इसी वजह से ना इन लोगों को आपकी लाइफ से ना आपकी लाइफ में इन लोगों को जैसे इकट्ठा करा गया। यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया था। आपकी ना पावर बढ़ रही है, आपकी सुरक्षा घेरे को ना और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रदान किया जा रहा है, और ज़्यादा शक्ति प्रदान करी जा रही है। मुझे दिख रहा है ना कि आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से ना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं ऐसे जेलस लोगों से ना, और बहुत जल्दी इनको अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं। हटाने का जो आपने निर्णय लिया है ना, बिना देरी आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो चुकी है। आपके ये सामने चीज़ें प्रत्यक्ष आ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करने के लिए आपके लाइफ में आए हैं। आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश एक प्लान करते हैं, आपके आसपास मंडरा रहे हैं। बहुत लालची लोभी लोग हैं जो आपको टारगेट कर रहे हैं, आपके वेल्थ को टारगेट करते हैं, आपके धन को टारगेट करते हैं, आपको बांधने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे सिचुएशंस के आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। आप डील कर रहे हैं, आपके आंखों पर ना गाइस डेफिनेटली कोई पट्टी बंधी थी। एक पल के लिए ना आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहे, कुछ देख ही नहीं पा रहे। लेकिन अब आपको सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा है। इन फीमेल की जो जेलेसी है, जो इनसिक्योरिटी है, आप ना इस फीमेल के इंटेंशंस को देख पाएंगे। आप इनके बंधे हुए ये जो आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे, इनके बंधन से मुक्त होने वाले हैं। परमेश्वरी ना आपको ना इनके बंधन से मुक्त कर रही हैं। और अगर आपके पार्टनर के साथ ये सब हो रहा था ना गाइस, यहाँ पर आपको ना जैसे पपेट बनाने की कोशिश करी गई इनसिक्योर फीमेल ने। हो सकता है आपकी लाइफ में ये 2 से 3 हो, चाह कर भी ना ये आपको ना मतलब ये चाह रहे थे ना कि आपको अपने इशारे पर नचाएं, आप इनकी कठपुतली बन जाएं। लेकिन ये जो फीमेल है ना, अपने ही चक्रव्यूह में फंस के रह गई। आप तो हील हो चुके हैं हर एक सिचुएशन से, और आप इसलिए हील हुए हैं बिकॉज यूनिवर्स ने इंटरवेंस किया है। यूनिवर्स यहाँ पर आए हैं, यूनिवर्स ने ना आपको सुरक्षा घेरा प्रदान किया है। अब बहुत ज़्यादा आपका जो सुरक्षा घेरा है ना गाइस, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। यूनिवर्स ने, डिवाइन एनर्जीज ने आपको गाइड किया है। डिवाइन एनर्जीज आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्स ना आपको पूरी तरीके से डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना एक चीज़ यहाँ पर समझिए, यूनिवर्स ना उस स्थिति को ही हटा देते हैं जो स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होती है, जिनसे आप परेशान हो रहे होते हैं ना। जब भी आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक स्थिति आती है ना, कुछ ऐसी परेशानी आती है ना, उस स्थिति को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं आपकी लाइफ से। वो उन लोगों का चेहरा आपके सामने लेकर आ जाते हैं कि इनका असली चेहरा देखो, ये इस वजह से ऐसे कर रहे हैं। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते, हेल्दी नहीं होते, तो यूनिवर्स ने ना इन चीज़ों को पूरी तरीके से ट्रांसम्यूट कर दिया है। जो चीज़ें हिडन थी, इन चीज़ों को ना आपके सामने लेकर आए, इनकी मंशाएं आपके सामने लेकर आए हैं। हिडन एनिमीज़ जो बहुत ज़्यादा छुप छुप कर आप पर नज़र रखते हैं, आपको सुनते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, और लोगों से भी आप पर नज़र रखवाते हैं, और लोगों से आपसे बात करवाते हैं। तो ये आप सब कुछ देख पाएँ, यूनिवर्स ने आपको ये पावर दिया है। ये चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। इन जेलस फीमेल ने आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को क्रिएट करने की कोशिश करी है गाइस। ये जो कोई भी जेलस फीमेल है ना, ओ माय गॉड, ये बहुत हाई लेवल की इनसिक्योर निकली, बहुत हाई लेवल की इनसिक्योर फीमेल निकली।
हर वक्त इस फीमेल ने ना आपको देखा है, आपकी हर एक बातों को जानना चाहा है। आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। ये जो जेलस फीमेल है ना, इसने और लोगों से भी, हो सकता है किसी को हायर वायर किया होगा, पैसे वैसे दिए होंगे, उन लोगों से आप पर नज़र रखने के लिए कहा, आपसे बात करने के लिए कहा, आपकी बात निकालने की कोशिश करी, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस को क्रिएट करने की कोशिश करी, मेरे यहाँ पर थ्रॉट चक्र को ब्लॉक कर रही हैं। ये इतने नीचे गिर चुकी हैं ताकि आपके सामने सच ना आ जाए, सच ना आ जाए। आपसे हर वक्त इन लोगों ने ना, मतलब ये जो इनसिक्योर फीमेल मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपसे हर एक अच्छी चीज़ों को छीनने की कोशिश करी, जो आपके लिए ही बनी है, जो आपके लिए ही है, वो जगह इन लोगों ने लेने की कोशिश करी। चाहे वो वर्क प्लेस से हो, चाहे वो आपकी पोजीशन हो, हाईएस्ट पोजीशन, या आपके घर में जो संपन्नता है, जो कुछ भी आपकी अच्छी, हैप्पी, हेल्दी, अबंडेंस वाली लाइफ, तो आपकी जगह इन लोगों ने लेने की कोशिश करी, लेकिन आपने लोगों को कट कर दिया। जरा सी भी देरी नहीं लगाई इनको कट करके, इनको आउट करने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान है ये, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं कि आप तो इतने काइंड हार्टेड पर्सन थे, आप तो इतने अच्छे प्यारे प्यारे देवी थे या देवता थे, आपने ऐसे कैसे किया? आप किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकते? आप इतना ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेट हो चुके हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज आप बहुत हद तक अच्छे हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत प्योर सोल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है? उसके बाद आप जब जवाब देने पर आते हैं तो आप रुकते नहीं हैं। तो ये लोग हो सकता है ना सोच विचार भी कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। आपने ना इनको सच में बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, इनको इनकी असली जगह दिखाई है। ये जो एनवियस फीमेल है ना, इनसिक्योर फीमेल, जो कोई भी आपकी लाइफ में ये इनसिक्योर फीमेल है, जो बैक पिचिंग करती हैं, गॉसिपिंग करती है, आपके बारे में लोगों को भड़काने की कोशिश करती रहती है, आपको झूठा बोलती है, जो कुछ भी मतलब अपने तरीके से सब कुछ करने की कोशिश करती है, आपने इनको बहुत अच्छे से इनकी हद दिखाई है, आपने इनको आईना दिखाया है, ठीक है? और ये इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, परेशान है, इनकी बोलती बंद है। आपने ऐसा कैसे कर दिया? आप तो डिवाइन हैं और डिवाइन के बहुत प्रिय, ईश्वरवादी शक्ति के प्रिय भक्त हैं, आप सबके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, इनके लिए इतना बुरा कैसे सोच लिया? तो गलती इनकी ही थी, इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक किया, परेशान, एक मौका नहीं छोड़ा। तो अब आप मौका नहीं छोड़ रहे हैं, आपने ऐसे लोगों को आउट किया अपनी लाइफ से, ठीक है? बहुत पहले पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी होंगी, आपने नज़रअंदाज किया, बट अब ना आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं पकड़ पकड़ के, जैसे कहते हैं ना कि अब बताऊं, इस वाली एनर्जी में आ चुके हैं। अब आप इन लोगों को आउट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। मुझे झेलना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, मुझे तुम्हें अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है, आओ और निकलो, फेस टू फेस बात करो, क्या है ये गॉसिपिंग या बैक पिचिंग जो करते हो, मुझे पता है। तो ये सब करने वाले हैं आप, और ऐसे लोगों को आउट करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको ना गाइस एक चीज़ मैं बोलूँ, माँ आदिशक्ति ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली ने, वो आए हैं बीच में। डिवाइन एनर्जीज ने ना ये मंजूरी नहीं की कि कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाए, फॉर ग्रांटेड ले आपको, उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, ठीक है? माँ आदिशक्ति को ये चीज़ें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों ने ना आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया पास्ट में, और हो सकता है अभी भी अच्छा है कि आप कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, लेकिन जब आप करते हैं ना तो फिर सामने वाले की बोलती को बंद कर देते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, उनकी लाइफ में कुछ होता ही नहीं है बोलने के लिए भी। तो इस एनर्जी में, और आपको तो पीछे कर देते हैं डिवाइन एनर्जीज, वो खुद ही आ जाते हैं, फिर आप भी आते हैं। तो सोचो इस इंसान के ऊपर कितना प्रेशर होता होगा, कितना कुछ वो बेचारा अकेला झेल रहा होगा या अकेला झेल रही होगी। मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी दिखी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई इनसिक्योर फीमेल है, हाई लेवल की, जो आपके लिए कोई ना कोई गड्ढे खोदने की प्लान प्लॉट करती ही रहती है, कुछ ना कुछ साजिश से चीज़ें। और ये टीम, मुझे प्रॉपर टीम यहाँ पर दिखी है, एक दो नहीं है, प्रॉपर टीम है। टीम की आपने अकेले खुद की बैंड, इनकी टीम की ना आप अकेले बैंड बजा रखे हैं,
सोचो आप कितने पावरफुल बीइंग हैं। ये 1 2 3 कितने सारे लोग होंगे, आप अकेले हैं, आपने किसी और को ऐड नहीं किया अपनी इस टीम में, अकेले 100 भेड़ियों और गीदड़ों के भारी पड़ने वाले एक शेर है, माँ आदिशक्ति के शेर है। तो ये चीज़ें देख रहे हैं, ये और लोगों को उसमें ऐड करते हैं, और लोगों को विक्टिम कार्ड भी कभी कभी खेलते हैं। आप ये सब नहीं करते, आप अकेले सब पर भारी पड़ जाते हैं। तो आप ये हैं। और गाइस एक चीज़ और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको ना कोई लोभी, किसी को ऐसा लगेगा चलो भाई इसको पैसे का लालच देते हैं, इसको ये वो खरीद लेते हैं, या मतलब इससे वो काम करवा लेते हैं। आप ऐसे पर्सन भी नहीं हैं, ऐसे नहीं, आप बहुत प्योर एंड काइंड हार्टेड और ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। अगर किसी को ऐसा लगता होगा तो वो बहुत बड़ी उनकी भूल है, बेवकूफ़ी है, ठीक है, और वो अपनी बेवकूफ़ी में बहुत बुरा और बहुत ख़तरनाक नुकसान करने वाले अपना। ऐसा कुछ यहाँ पर पता नहीं क्यों ये मैसेज आया है, कोई बेवकूफ़ है यहाँ पर, कोई है, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत महा बेवकूफ़ हैं और ये अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले, बहुत ख़तरनाक वाला नुकसान। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पे। माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली। एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँ, जो मैसेज आया है ये अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई, ये करना चाह रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और, ठीक है। ये करना चाह रहे थे आपको लोगों के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश, बैक पिचिंग, टीम बनाने की, प्रॉपर टीम बनाने की कोशिश, और आपको लोग ना पसंद करें, आपको लोग अच्छा ना बोले, ठीक है, आपको एक्सपोज करने की जो ये झूठी इन्होंने एक टीम बनाई थी, वो इन्होंने खुद का अपना ही बेड़ा गर्द किया है। इसमें हुआ क्या है कि लोगों के सामने ये चीज़ें लाइट में आ चुकी है, या हो सकता है बहुत जल्दी आने वाली। तो लोग कह रहे हैं, या और भी लोग जिनके सामने ये बैक पिचिंग करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, या कुछ भी ऐसी उल्टी चीज़ें, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वहाँ पर लोग जो है ना इनको ही कुछ गलत बोल रहे हैं, इनको ही सब कुछ कह रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम ही सही इंसान नहीं हो, तुम ही बहुत निच्चर टाइप के लोग हो। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। सो देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स के कुछ डाउनलोड मैसेज लेते हैं। परमेश्वरी आपको क्या बताना चाहती हैं माँ आदिशक्ति। एनिमीज़ को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। सो आपके जो एनिमीज़ हैं, ठीक है, वो मुंह छुपा रहे हैं, एनिमीज़ को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। ओ माय गॉड, सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है और आप तो बॉस हैं गाइस, समझे इसका मतलब। अगर कोई आपकी कॉपी करता है, आपके जैसे बनने की कोशिश करता है, तो आप बॉस हैं, बॉस, आपको लोग फॉलो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, समथिंग अबाउट, कुछ फ्रेंड्स से यहाँ पर बातें आ रही हैं। पॉजिटिव चेंज, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। शॉर्ट हेयर, समथिंग अबाउट शॉर्ट हेयर, हो सकता है यहाँ पर किसी के छोटे बाल हैं, या हो सकता है आपने अपने छोटे बाल करवाए हैं, या हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के छोटे बाल हैं, आपके हेटर्स जो हो सकता है उनकी भी पहचान है, उनके छोटे छोटे बाल हैं, ऐसा कुछ शॉर्ट हेयर आया है। ओके, जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज, ओ माय गॉड। सो एनिमीज़ के लिए जजमेंट टाइम आया है, जस्टिस, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रही है। ओके, बी रिसीविंग मोड, आपको रिसीविंग मोड पे परमेश्वरी बोल रही है रहने के लिए। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सेलिब्रेशंस, आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। लव मैसेज थ्रू म्यूज़िक, सो आप किसी को या कोई आपको म्यूज़िक के थ्रू मैसेज दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। योर हेटर्स आर ऑन फायर, सो आपके जो हेटर्स हैं वो फायर हो रहे हैं, बेचारे रात को सो नहीं पा रहे हैं। वांट टू टेक ऑन योर डेट, सो आपको कोई डेट पे लेके जाना चाहता है, कोई आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे माफ़ी कब मिलेगी, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, कोई बहुत ज़्यादा शेम, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है। समथिंग अबाउट फेक मैन, आपकी लाइफ में कोई फेक मैन है। ओके, बहुत गोल्ड डिगर, ग्रेडी है, लालची है, बहुत मन में पाप है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, ये असंभव नहीं है,
ये हो ही नहीं सकता है कि आपकी सिद्धियों को कोई चुरा ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आई वॉन्ट टू लव यू अनकंडीशनली। सो कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनली वो आपसे प्यार करते हैं। यूनिवर्स प्राउड ऑफ यू। सो आप पर यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहा है। नंबर एनर्जी, कोई बहुत ज़्यादा नंबर एनर्जी में है। ओके, गॉड इज़ जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स। सो हेटर एंड एनिमीज नंबर एनर्जी में है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। हीलिंग, आपके लिए हीलिंग आ रही है, आप बहुत हीलिंग, यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं। आई ट्रस्ट यू नाउ। सो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है, आप पर भरोसा करते हैं। हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। लेकिन हेटर्स हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगे रहते हैं। लोग आप पर ट्रस्ट ना करें, भरोसा ना करें, आपसे प्यार ना करें, ठीक है, भड़काने की जो इनकी बहुत गंदी आदत है ये वो करने में लगे रहते हैं। लेकिन अपने चीज़ों में, अपने इरादे में, गंदे इरादों में सफल नहीं हो पाते हैं। प्रोटेक्टेड एंड केयरिंग, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। पीपल आर, ओके, यह क्या मैसेज है? पीपल आर मेड द कैन नॉट रीड यू। ओके, इसके साथ एक और भी आया है, दिस हेटर्स फील सेकेंड बेस्ट टू यू। ओ सो ये बात है, हेटर्स बहुत खुद को पीछे पाते हैं आपसे, इसीलिए इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, इतनी आपका दबदबा है, मतलब आप ना, आपके जलवे, ओके, आपके ना जलवे, आपके दबदबा है, इसीलिए हेटर्स की बैंड बज जाती है। आपके सामने आते ही हेटर्स की बोलती बंद हो जाती है। ओके, सर्वेंट ऑफ गॉड। सो आप गॉड के सेवक हैं, ठीक है, सर्वेंट है उनके, मतलब सेवक हैं। सब कुछ आप अपने ईश्वर पर समर्पित करने वाले पर्सन है। बिग हैप्पी चेंज इज़ योर लाइफ। सो आपकी लाइफ में कुछ हैप्पी चेंज आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। ओके, टॉक्सिक पीपल आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, सो यस, टॉक्सिक लोगों को आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, फेंका जा रहा है, बोला जा रहा है जाओ, दिमाग मत खाओ, निकलो, आउट। इनफिनाइट अबंडेंस, वाओ। सो यस, आपके लाइफ में इनफिनाइट अबंडेंस आ रहे हैं लास्ट। VIP गाइस, यहाँ पर एक और मैसेज आया है, जो एनिमीज है ना वो सच में एक टीम बनाने की कोशिश में है, ठीक है, या हो सकता है इन्होंने बनाया भी है, बट ये जो टीम है ना इनकी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, या होने वाली है बुरी तरीके से फ्लॉप। इन्होंने जिनको भी मतलब पैसे वैसे दिए हैं, कुछ भी किया है ना, ये सारी चीज़ें इनकी धड़े के धड़े ही रह गई, और आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो चढ़ते ही रह गई, ठीक है। तो ये फ्लॉप है, इनके आइडियाज़ फ्लॉप हैं, इनके जितने भी प्लान, ये जितने भी ईवल चीज़ें करते हैं वो सब फ्लॉप है, ये खुद एक फ्लॉप है, ठीक है। सो यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, प्लेयर, आप प्लेयर हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपको पता रहता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है और आपको जो सूंघने की आदत है एनर्जी को, वो सब दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने कर देता है, क्योंकि परमेश्वरी के सच्चे भक्त, एक सच्चे भक्त हैं आप, ठीक है। सो इसीलिए परमेश्वर हमेशा आपको पहले ही बचा लेते हैं हर एक ईवल चीज़ें से। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आरती पाठक चैनल को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल लॉट, बाय बाय।